नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी अचानक खाली हो जाए, अगर वो चेहरा जो सालों से बिहार की राजनीति का केंद्र बना रहा, वह अचानक दिल्ली की ओर अपनी रुख कर ले और जाते जाते एक ऐसा गिफ्ट दे जाए जो किसी एक नेता की नहीं, पूरी सियासी खेल की दिशा बदल दे, तो क्या आप उस सस्पेंस को नजरअंदाज कर पाएंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हलचल है वो सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर किरदार अपनी जगह तलाश रहा है, हर चेहरा एक नए समीकरण में फिट होने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच एक सवाल सबके मन में गूंज रहा है, आखिर नीतीश कुमार जाते जाते तेजस्वी यादव को ऐसा क्या देकर जा रहे हैं जिसे सबसे बड़ा गिफ्ट कहा जा रहा है। कहानी शुरू होती है उस फैसले से जिसने सबको चौंका करके रख दिया है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, राज्यसभा की सदस्यता लेना और बिहार की सत्ता से दूरी बनाना, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने बिहार की राजनीति की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। क्योंकि सालों से एक नाम, एक चेहरा, एक अनुभव बिहार की सत्ता का आधार रहा है और वो थे नीतीश कुमार। उनके रहते हुए सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति उसी के हिसाब से चलती रही थी। विपक्ष अपनी रणनीतियां बनाता था, लेकिन सामने एक ऐसा नेता था जिसका अनुभव, जिसकी पकड़ और जिसकी छवि मुकाबले को हमेशा कठिन बना देती थी। लेकिन अब जब वो चेहरा धीरे धीरे बिहार की राजनीति से दूर होता रहा है, तो एक खालीपन पैदा हो रहा है। एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए एनडीए में मंथन चल रहा है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन संभालेगा बिहार की कमान, ये सवाल जितना सत्ताधारी दल के लिए बड़ा है, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष के लिए एक मौका बनकर के उभर रहा है। और यहीं से इस कहानी की सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम धीरे धीरे सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है। एक ऐसा नाम जो कभी विरासत की वजह से पहचाना गया था और अभी आलोचनाओं में घिरा हुआ है, लेकिन अब खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। और वो नाम है तेजस्वी यादव। जी हाँ, बिहार के तेजस्वी यादव जो इस वक्त बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन अब तक उनका मुकाबला सीधा एक ऐसा नेता से था जो राजनीति के हर दाव पेंच में माहिर था। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव के लिए खुद को स्थापित करना आसान नहीं था। हर बयान, हर रणनीति, हर चुनावी चाल नीतीश के अनुभव से टकराती रहती थी और यही वजह थी कि तेजस्वी की राजनीति को हमेशा एक चुनौती का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब तस्वीर बदल रही है, जब नेतृत्व परिवर्तन की आहट लग रही है,
तो पहली बार तेजस्वी यादव के सामने एक ऐसा मौका आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया था। सोचिए, अगर सत्ता में एक नया चेहरा आता है, एक ऐसा नेता जिसके पास अनुभव कम है, जिसकी पकड़ अभी बन रही है, तो क्या होगा। यही छुपा है वो गिफ्ट जो नीतीश कुमार जाते जाते दे रहे हैं। क्योंकि ये गिफ्ट कोई वस्तु नहीं है, ये कोई पद नहीं है, ये है एक मौका, एक अवसर, एक ऐसी स्थिति जिसमें तेजस्वी यादव पहली बार खुद को सबसे ज्यादा मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर सकते हैं। अब मुकाबला किसी अनुभवी दिग्गज से नहीं, बल्कि एक नए चेहरे से होगा। और राजनीति में यही वो पल होता है जब खेल पलटता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि तेजस्वी यादव भी बदल रहे हैं। उनका अंदाज, उनका रवैया, उनकी राजनीति, उनकी चहल पहल, सब कुछ धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर लेकर के जा रही है। पहले जहां वो आक्रामक अंदाज में नजर आते थे, अब वो संयमित दिखते हैं। पहले जहां उनकी राजनीति सिर्फ कुछ खास वर्गों तक सीमित मानी जाती थी, अब वो अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि वो नई सामाजिक समीकरण बनाने में जुटे हैं, अलग अलग वर्गों को साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और अगर सत्ता में नया चेहरा आता है तो ये रणनीति और भी तेजी पकड़ सकती है, क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो सिर्फ चेहरा नहीं बदलता है, पूरा समीकरण बदल जाता है। और इसी बदलते समीकरण में तेजस्वी यादव को वो जगह मिल सकती है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब सवाल ये है, क्या वो इस मौके को पहचान पाएंगे? क्या वो इस गिफ्ट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर राजनीति का ये मौका उनके हाथ से फिसल जाएगा? कहानी का असली सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी खाली हो जाए और एक ही पल में पूरी राजनीति बदलने लगे तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार में एक नया पावरफुल चेहरा तो भाई चाहिए। वह मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये बदलाव किसी और के लिए नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन करके सामने आ रहा है। अब तक उनका मुकाबला एक अनुभवी नेता से था, तो खेल बराबरी का हो सकता है। यानी यही वो गिफ्ट, एक ऐसा मौका जहां तेजस्वी खुद को सबसे मजबूत विकल्प बना सकते हैं। लेकिन राजनीति में मौका ही सब कुछ नहीं होती है, अगर उन्होंने सही चाल चली तो वो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं, और अगर चूक गए तो यही मौका सबसे बड़ी हार बन सकती है तेजस्वी यादव के लिए। अब देखना ये है कि वक्त की इस चाल में कौन समझता है, कौन बैठता है सीएम कुर्सी पर, क्योंकि बिहार की सियासत का असली खेल अभी बाकी है। तो आपको ये लेटेस्ट न्यूज कैसा लगा, आप सब कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है, बिहार की तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप सब प्लीज एक अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।